Madhusudan Dahi, UHT Milk and Charts. गुलिस्तान न्यूज़ देख रहे हैं आप उर्दू खबरनामे के साथ। मैं हूं ज़ुहूर लोलावी। तफसीलात से पहले अहम सुर्खियों पर एक नजर। पुलवामा के त्राल में गैर मकानी मजदूर पर हमला, गोली लगने से मजदूर मामूली जख्मी। बारामुल्ला में हादसाती बम धमाके में पुलिस एहलकार जख्मी। मलखाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में वाक़या गगनदीप जैसे हमले रुक जाए तो ही रियासती दर्जा बहाल हो सकता है। बीजेपी लीडर अशोक कोल का बयान। गगनगीर हमले के सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। हमलावरों ने M4 कार्बाइन और AK-47 का किया इस्तेमाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर, मरकज़ी वज़ीर नितिन गडकरी से की मुलाकात। सुर्खी के बाद खबरें तफसीलात के साथ। सबसे पहले बड़ी और अहम खबर के हवाले से बात करेंगे और आपको बता दें कि शुमाली कश्मीर के बारामुल्ला जिले के मलखाना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हादसाती तौर पर ग्रेनेड फटने से जम्मू कश्मीर पुलिस का एक एहलकार जख्मी हुआ है। पुलिस के मुताबिक दोपहर तकरीबन 1 बजे कोर्ट कॉम्प्लेक्स बारामुल्ला के अंदर हादसाती तौर पर एक ग्रेनेड फट गया, जिसमें ड्यूटी पर मौजूद एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। पुलिस के मुताबिक सूरत अब मुकम्मल तौर पर काबू में है और जख्मी एहलकार को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहां पे उसका इलाज जारी है। पुलिस ने आम लोगों से दरख्वास्त की है कि वो अफवाहों पर कान न धरे। आगे बढ़ते आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली दौरे पर है, जहां वो आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि उमर अब्दुल्ला ने मरकज़ी वज़ीर रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज नितिन गडकरी से मुलाकात की है। आज उनके दफ्तर में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उनके साथ मुलाकात की, जिस मौका पर मुख्तलिफ मामलों पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने मुलाकात के दौरान नितिन गडकरी को कश्मीरी शाल भी पहनाया और मरकज़ी वज़ीर ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। जम्मू कश्मीर के नौ मुंतखब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का ये पहला दिल्ली दौरा है, जहां पर कल मरकज़ी वज़ीर दाखिला में शाह से भी मुलाकात उन्होंने की, जिस मौका पर उन्होंने रियासत दर्जे की बहाली के हवाले से उनसे बातचीत की और जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल के हवाले से वज़ीर दाखिला अमित शाह को आगाह किया। वहीं आज उन्होंने मरकज़ी वज़ीर रोड ट्रांसपोर्ट हाईवेज नितिन गडकरी के दफ्तर में जाकर आज उन्होंने नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस मौका पर तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कश्मीरी शाल उमर अब्दुल्ला की तरफ से नितिन गडकरी को पहनाया गया और नितिन गडकरी ने उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। आपको बता दें कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला आज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे, जिस दौरान वो उनसे रियासत दर्जे की बहाली के हवाले से बातचीत करेंगे। और आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत से नई हुकूमत बनी तो पहले ही काबीना इजलास में जम्मू कश्मीर के रियासत दर्जे के हवाले से करारदाद मंजूर हुई, जिसके बाद फिर उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी हरी झंडी दिखाई और अब इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वो उस करारदाद के हवाले से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाए। और जिस तरह से मरकज़ी सरकार ने भी रियासत दर्जे की बहाली का वादा किया है, पार्लियामेंट में भी उस पर बातचीत हुई और फिर जब भारतीय जनता पार्टी कैंपेनिंग के दौरान भी उन्होंने इस पर जोर दिया कि जम्मू कश्मीर को मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल किया जाएगा। लेकिन अब सबकी नजरें इस अहम मुलाकात पर है कि वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जब वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे तो क्या उसके बाद जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल किया जाता है, कितना वक्त अभी इसमें और लग सकता है, उस पर भी सबकी नजरें रहें। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग ने सीनियर कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम के बयान पर जमल जाहिर करते हुए कहा कि मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को रियासत की बहाली का वादा दिया है। जम्मू कश्मीर का दर्जा रियासत का दर्जा मुनासिब वक्त पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी जो कहती है वो करके दिखाती है। कांग्रेस लीडर पी चिदम्बरम ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के मुकम्मल रियासत हैसियत की फौरी बहाली इंतहाई जरूरी है।
ترن چوگ نے ملیٹنٹ حملے کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ امن خراب کرنے والوں کو کسی بھی صورت میں بخشا نہیں جائے گا۔ لوک سبھا کے پوتر سدن میں پیٹ ہٹ کا وعدہ کیا ہے، دیش کے گرہ منتری نے کئی بار وہ وعدہ دہرایا ہے، پورا پوتر سدن اس کا ساکشی ہے۔ اب چدمبرم صاحب پیٹ ہٹ تو ملنا ہے، لیکن آج تو کانگریس کو اس کا الائی بھی سیریسلی نہیں لیتا، اس کا ووٹر اس کو سیریسلی نہیں لیتا، اس کی پارٹی کے لوگ اس کو سیریسلی نہیں لیتے، اس لیے کیول بیان بازی کرنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ آج تک جو مودی جی نے کہا ہے وہ پورا ہوا ہے۔ پورن راجیہ کے لیے دیش کے پردھان منتری کمیٹڈ ہیں اور ہماری کمٹمنٹ پورے۔ دکھد ہے ایک بھی ہتھیارہ بخشا نہیں جائے گا۔ آتنکواد کی فیکٹری سے بات چیت کر رہی ہیں، پورے وشو میں آتنکوادی بھیجنے والے لوگ ان سے بات چیت کر رہی ہیں، دربھاگیہ پورن ہے ٹیرر اور ٹاک۔ انجمن نصرت الاسلام کی جانب سے آج اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول راجوری کدل سری نگر میں سیریز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، جس میں طلباء کی خاص تعداد نے حصہ لیا۔ کانفرنس کی صدارت کی رئیس کشمیر ڈاکٹر مولوی محمد عمر فاروقی کی۔ اس موقع پر سامعین کے لیے ایک خاص تعداد تقریب میں موجود تھی۔ میر عمر فاروقی میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اس وقت کا معاشرہ تباہی کی طرف جا رہا ہے، جس کی پوری اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے حالیہ حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بے گناہوں پر حملے ناقابل قبول ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی جو ہے وہ کنسرن ہونا چاہیے اس کو کہ جو آج سچویشن ہمارے جموں کشمیر میں ہے اور جس طرح سے ہم سوسائٹی کی لیول پر، معاشرے کی لیول پر، بالکل میں کہوں گا کہ معاشرہ جو ہے وہ تباہی اور بربادی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اگر ہم نے اس کی اصلاح کے لیے کوشش نہیں کی تو ہم اس کو بچا نہیں پائیں گے۔ آج جو آپ نے کہا کہ سب سے بڑا چیلنج ہمارے لیے ڈرگس کا ہے، اور اب یہ معاملہ ہزاروں سے لے کر لاکھوں تک پہنچ گیا ہے۔ دیکھیے، جب تک اس میں جو میں نے یہاں پر بھی یہ کہا کہ آج تقریباً 5 سال کے بعد جو ہے مجھے موقع ملا کہ سیرت کے اس پروگرام میں بھی حصہ لے سکوں، تو فوکس ہمارا یہی تھا کہ سوسائٹی کی اگر ہمیں چینج کرنا ہے، ہمارے پاس کیا اسٹرکچر ہے، ہمارے پاس کیا ایک ایسا طریقہ کار ہے جس سے کہ ہم اپنی سوسائٹی میں بہتری لا سکتے ہیں، اور بحیثیت مسلم میجورٹی اسٹیٹ کی ہمارے پاس جو بہترین نمونہ ہے، جو ہمارے پاس بہترین جو ایک ہمارے پاس جو ایک سسٹم ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، ان کی تعلیمات ہیں، ان کی احادیث ہیں، ان کے اقوال ہیں، اور یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر کہ جتنا بھی ہم لوگوں کو انوائٹ کر سکیں کہ آپ اسٹڈی کیجیے۔ تعلیم جو ہے وہ صرف ڈگری نہیں ہے، تعلیم صرف روزگار نہیں ہے، بیسک تعلیم جو ہے وہ ہے کہ جب تک ہمیں کریکٹر بلڈنگ اور سوشل ایشوز پہ یعنی اخلاقیات پہ جو بیسک، جو میں یہی کہہ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم زندگی کا احاطہ کریں، جو ان کا جو ٹارگیٹ تھا وہ پہلے انڈیویجول تھا کہ پہلے ایمان ہو، اس کے بعد عمل صالح، یہ بنیاد ہے۔ بالکل برملا میں نے بیان بھی دیا، اور یہ تو بالکل ایک افسوسناک اور بالکل ناقابل قبول عمل ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جہاں تک اسلام کا تعلق ہے، اسلام ہمیں اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ انسانی جان کا جو ضیاع ہے اور بے گناہ کو ٹارگٹ کرنا ہے، تو یہ تو بالکل اسلامی اقدار و تعلیمات کے خلاف ہے۔ ہم سب اس کی ایز اے سوسائٹی ہم سب اس کی ہر ایک نے کی بھی مذمت بھی کی، ہم بھی اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جو لوگ بیچارے غریب آ رہے ہیں اپنے معاش کے لیے، اپنے روزگار کے لیے، اس طرح سے جو بھی فورسز ہیں ان کو ٹارگٹ بنا رہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ناقابل قبول عمل ہونا چاہیے۔ ہاں بالکل، ایک تقریباً 5 سال کے عرصے کے بعد ہم ملے، اور اگرچہ ایک بڑی سی انفارمل ہماری ایک گیدرنگ تھی، آپس میں وہ ملے، اور ہم یاد کر رہے تھے ان ساتھیوں کو بھی جو ہمارے درمیان نہیں رہے ان 4-5 سالوں میں۔ بہت سے ایسے ساتھی ہیں جو وہ اس عرصے میں گزر گئے، جو جیلوں میں ہیں، ان کو بھی ہم یاد کر رہے تھے، اور حالات و واقعات پر بھی ہم نے جو ہے وہ بات کی۔ جموں کشمیر کے وزیر سٹیٹ شرما نے کہا کہ راشن میں اضافہ اور مفت گیس کے حوالے سے جلد ہی حتمی فیصلہ لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منصوبے میں کیے گئے تمام وعدوں کو پورا کیا جائے گا۔ کابینہ وزیر نے بجبہارہ اننت ناگ میں والی بال ٹورنامنٹ کی افتتاحی تقریب کے دوران ان باتوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر ایم ایل اے بجبہارہ ڈاکٹر بشیر ویری، سینٹر کے سپورٹر نصرت گل اور متعلقہ محکمے کے باقی افسران بھی تقریب میں موجود ہیں۔ عمر صاحب از ان دہلی، ول بی بیک، اور بیٹھ کر پہلے ہمیں فائنانس کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے، اور مجھے لگتا ہے پراودھان ہوگا جو بات ہمیں مینیفیسٹو میں بولی وہ تقریباً ساری باتیں پوری ہوں گی، جس میں جموں کا ہت ہو، کشمیر کا ہت ہو، راجوری پنج کا، چناؤ ویلی کا ہت ہو۔ ہم عمر عبداللہ مینس ڈیولپمنٹ،
ही वांट्स पीस, प्रॉस्पेरिटी, और डर से हम अपने बच्चों को दूर ले जाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का हर बच्चा। और जो आदमी मुलव्वस है, चाहे वो जितनी मर्जी पोस्ट पे बड़ा है, उससे हम हिसाब लेंगे और ही विल बी ब्रॉट टू द कोर्ट, उस पर लीगल एक्शन होगा और उसको बख्शा नहीं जाएगा। युवाओं को ये बोलना है कि आज के बाद आपकी चिंताएं खत्म हैं। ये हमारे ब्रांड एम्बेसडर बैठे हैं, परवेज भाई जैसे अच्छे लोग जो हैं, और मैडम ने अच्छा काम किया, मेरे विधायक जी ने अच्छा काम किया, और जो अच्छा काम करे उसे शाबाशी देंगे। जहाँ कमियां हैं वो दूर करेंगे और कलेक्टिव एफर्ट करेंगे। वी आर अ फैमिली, और ये फैमिली याद रखो, टीम जो है वो हमेशा जीतती है। वी आर अ टीम, और हम इस टीम के सारे पार्ट्स हैं। और ये जो छोटे छोटे, इधर आओ, ये छोटे छोटे बच्चे हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनकी पढ़ाई, इनकी फ्यूचर, इनका रोजगार, ये इनको देखना है, तो वो पूरा होगा। MLA हवा कदल शमीमा फिरदौस की सदारत में श्रीनगर में आज एक अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई, जिस दौरान हल्का हवा कदल के मुख्तलिफ तामीराती कामों का जायजा लिया गया। मीटिंग में जिला इंतजामिया और मुख्तलिफ इदारों के जिम्मेदारों ने शिरकत की। शमीमा फिरदौस ने इस मौका पर इंतजाम के जिम्मेदारों पर जोर दिया कि वो लोगों तक बुनियादी सहूलियात पहुँचाने के हवाले से इक़दाम उठाए ताकि लोगों को राहत पहुँचाई जा सके। पिछले 10 सालों से जो यहाँ का निज़ाम था, वो बाहर की जो गवर्नमेंट है, बीजेपी है, उनके हाथ में थी, तो लोगों के जो मसाइल थे, जो मुसीबतें थी, उनकी रसाई नहीं होती थी वहाँ सेक्टर्स में, तो वो जा नहीं सकते थे, वहाँ के दरवाजे बंद थे। इस तरह से हमने ये ज़रूरी समझा कि हम रिव्यू मीटिंग में जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ बात करें, या एक्सचेंज ऑफ थॉट्स होते हैं, उनको भी हमारा पता चले, हमें भी ये लगे कि वो क्या कर रहे हैं, उनके क्या प्रोग्राम है, वो कैसे चलेंगे। क्योंकि अब बात ये आ गई, हम भी जवाब दे हैं, हमें लोगों ने वोट दिया है, हम उनके सामने जवाब दे हैं। और ये जो ऑफिसर्स है, ये अभी तक, मैं ये नहीं कहूँगी हाथ पे हाथ धरे बैठे थे, ये भी काम करते थे, लेकिन जवाबदेह लोगों के सामने नहीं थे। लोगों के सामने अब उनको आना है, लोग उनसे पूछेंगे, हमसे पूछेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि आपने क्या किया है। अभी आप देख लीजिए, अफसोस की बात ये है कि मैंने इनसे पूछा वो स्मार्ट सिटी के बारे में। अफसोस की बात यह है कि अभी तो कोई भी ऐसा काम नहीं है इनको करना है जो स्मार्ट सिटी के अंदर आता है। हवा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी में, क्या हवा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी में लैंड एक्विजिशन नहीं है? क्या हवा कदल कॉन्स्टिट्यूएंसी रोड्स नहीं है, ब्रिजेस नहीं है, जो बाकी जो पार्क्स नहीं है? इन्होंने सिरे से ही कहा, सीधे कहा एसपी साहब ने कि हमारा सिर्फ एक था, वो ब्रिज बनाया था, वो बालो जान बन गया है हमारे लिए। और कुछ वो थोड़ी सी उसमें ब्यूटिफिकेशन की बनाया नहीं बनाया, तो उस वक्त भी हम ही नहीं था, नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने बनाया था। अब उन्होंने वो भी बर्बाद किया, बाकी कुछ भी उन्होंने कहा हमें कोई प्रोग्राम नहीं। एसएमसी मुझे लगता है डिफेंस डिपार्टमेंट है। एसएमसी जब से इनको पार्क्स आ गए, जब से इनको सारे पावर्स आ गए, जो ये बिजली को भी देखते हैं, जो लाइट सिस्टम जो वो भी नाकारा है। और जो हम देखते हैं उनसे कहते हैं कि वहाँ पे लाइट नहीं है, यहाँ पे लाइट नहीं, कहते कभी उसके हाथ पे कभी इसके हाथ में, उस पर न पैसा खर्च करते और न तो उसकी देख रेख होती है। म्यूनिसिपलिटी में भी अभी तक मुझे कोई ऐसा जवाब नहीं मिला है जहाँ पर हम मुतमईन हो सकते हैं, जहाँ पर हम कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने अच्छा काम किया है या करने को जा रहे हैं। उन्होंने जो हमारे जितने भी कम्युनिटी सेंटर्स हैं हमारे, उनसे ये 20-20 हजार, उनसे 20-20 हजार 30-30 हजार रुपये लेते हैं, 40-40 हजार लेते हैं उनके एक शादी के, मगर उनकी देख रेख कोई नहीं करता है, उनकी देख रेख कोई नहीं करता है। उनको जो भी पैसा लगाना होता है वो कुछ नहीं करता है, उसमें खर्च जो सिर्फ आमदनी होती है उस पर खर्च कुछ नहीं करता। आज वो बूशीदा हालत में है। तब हमने बना ड्राइवी ने आज जनाब साहब आंचार सोरा का दौरा किया, जहां उन्होंने एक मस्जिद शरीफ की संग बुनियाद रखी। इस मौका पर वक्फ बोर्ड के दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। दरख्शा इंद्राबी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वक्फ बोर्ड हमेशा आवाम की ज़रूरत के मुताबिक काम करता है। उन्होंने कहा कि हमारा मकसद ज़ायरीन को राहत पहुँचाना है। चाहेंगे कि जनाब साहब सोरा जो कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ दरगाह है, और हजरत बल के बाद यहाँ पे लोग ज़ायरीन आते हैं। मस्जिद बहुत खस्ता हालात में थी, उसको शहीद किया गया और अब नए सिरे से यहाँ मस्जिद शरीफ बनाया जाएगा। इसमें यहाँ की जो रज़ाकाराना कमेटी है इनका भी बहुत हाथ रहा, क्योंकि वक्त के पास पहले तो पैसा था नहीं,
अभी अल्हम्दुलिल्लाह सबों ने मिलजुल कर वक्त को उस दहाने पे पहुंचा दिया है रब ने कि अब हम वो इक़्तिदामात कर रहे हैं जो शायद पहले मुमकिन नहीं थे। और ये मस्जिद, यहाँ पे जो मस्जिद हैं, दरगाहें हैं, अब हम तामीर कर रहे हैं और ये मस्जिद सबसे ज़्यादा खूबसूरत इंशाअल्लाह बनेगी, क्योंकि यहाँ पे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का माए मुबारक, और हम उसी उम्मीद के साथ आते हैं यहाँ पे कि उनकी नजर इनायत हम पे होगी और अल्लाह हमें अपने गुनाहों को मगफिरत करेगा। और ये काम जो हमें वक्फ बोर्ड से मिले हैं, हम सब मिलकर इसको अंजाम तक पहुंचाएंगे। ये वक्फ का ही रोल है सारा, और सारे इन लोगों का रोल है, क्योंकि इसमें जो भी पैसा हमने पहले ही दफा बोला था, जो वक्फ में पैसा आता है वो लोगों का होता है, हमारे पास अमानत है, हम उसके अमानतदार हैं और बाकी हम उसी पे खर्च करते हैं। ये पहली बार हो रहा है, ये हम दावे के साथ कह रहे हैं कि इन 2.5 सालों में जो भी वक्फ ने काम किए हैं वो वाकई में लोगों के मुताबिक हुए और जो हमारे इदारे हैं उसके मुताबिक हुए। हमने देखा 2.5 सालों में जहां हमने फाउंडेशन रखी, हमने इनॉग्रेशन भी की, अगर अल्लाह ने जिंदगी रखी। देखिए ये दिलदोज सानिया है, इस पे तो अल्फाज ही नहीं है। इंसानियत का कत्ल हो रहा है और इंसान को कत्ल करना ना मजहबी कोई रवादारी है ना। जम्मू कश्मीर कोकनाज के जंगलात आग की लपेट में हैं। कंपार्टमेंट नंबर 70 और 71 में देर रात से ही भयानक आग लगी हुई है, जिसने पूरे जंगल को अपनी लपेट में लिया है। आग बुझाने के हवाले से महकमा फायर एंड इमरजेंसी एहलकारों की कोशिश जारी है, ताहम तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाना मुश्किल हुआ है। मुतल्लिका एहलकारों ने यकीन दहानी कराई है कि जल्द ही आग को काबू किया जाएगा ताकि सबस होने को बचाया जा सके। 12:45 पर हमें फायर कंट्रोल मैनेजमेंट से कॉल आई है कि फलानी स्वयं जंगल में सेक्टर नंबर 70-71 में आग लगी है, फटोफट टर्न आउट करो। तुरंत हमने पूरा अमला लेके फायर टेंडर लेके यहाँ पहुँच गए, तो हमने आग बुझाने की कोशिश की। ऊपर से इसलिए जंगल बहुत ऊंचाई में है, ऊपर से पत्थर आ रहे हैं और हमारे साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मुलाजिम भी थे। हम इकट्ठे काम करने में मसरूफ थे। 1:47 में से फिर हम वापस गए हैं यहाँ, थोड़े नीचे आग हमने बुझाया। तो इस वक्त क्या है तब रही है? फिर सुबह 10 बजे हमें और कॉल आई है कि हम तुरंत टर्न आउट कीजिए वहाँ ही। जी हम यहाँ आए हैं टर्न आउट के लिए, तो हमने पूरा नीचे तकरीबन 100-200 मीटर ऊंचाई तक हमने आग पूरे काबू में किया है। ऊपर ये बहुत ऊंचा जंगल है, ऊपर से थोड़ा आग भी है। तो कितना टाइम लगेगा अभी भी? यही कोई 1 घंटा लग जाएगा। 1 घंटा लग जाएगा आग बुझाने में। ताज़ा तरीन सिचुएशन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ताज़ा तरीन है ये कि तकरीबन 60% हमारा कंट्रोल हुआ है, मुलाजिम लगे हुए हैं कल शाम 9 बजे से। तो इंशाल्लाह थोड़ा विंड भी चल रहा है, इससे थोड़ा हमारी दिक्कत हो रही है। जो फायर ब्रिगेड वाले इन्होंने भी मेहनत की है और मीडिया वालों का भी हमारा शुक्रिया, ये भी ऊपर चढ़ गए देखने के लिए, तो इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे मुलाजिम लगे हुए हैं, 2-3 बजे तक इंशाल्लाह कंट्रोल। कश्मीर के रेंज कोकरनाग में देर रात से ही जो भयानक आग लगी हुई है जंगलात की अराजी में, यानी कि कंपार्टमेंट नंबर 70 और 71 में, बिल्कुल हम उसी पोस्टर पे खड़े हैं जहाँ पे आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि जो ये आग लगी हुई है। अगर एक तरफ फायर सर्विस के एहलकार भी इस वक्त आग को बुझाने में लगे हुए, वही फॉरेस्ट एहलकार भी यहाँ पे नजर आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं चूक लग रही है, क्योंकि जो यहाँ पे अक्सर बिस्तर आप देख रहे हैं कि जो नोमैड्स होते हैं, जो खानाबदोश लोग होते हैं, कहीं न कहीं वो चिंगारी यहाँ पे फेंकते हैं, जिसके कारण ये मामला पेश आ रहे हैं और ड्राइनेस का भी एक मामला नजर आ रहा है। और साथ ही अगर मैं बता दूं, जो कंसर्न रेंज ऑफिसर है वो यहाँ पे हमने नहीं पाया, इसलिए यहाँ पे जो छोटे तबके से एम्प्लॉय यानी कि कैजुअल लेबर्स, वो हमने यहाँ पे पाए काम करते हुए, इनको देखा है। और अब ये देखना है कि ये आग यहाँ पे लगी हुई है, इसको कितना और वक्त टाइम लग सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो एरिया आगे बढ़ते हैं। रोशनियों का त्यौहार दिवाली आने वाली है और इस वाले से तैयारियां शुरू हुई है। जम्मू में इन दिनों कुम्हार अपने एहलखाने के साथ मिट्टी के दिए और बर्तन बनाने में मसरूफ नजर आ रहे हैं। जम्मू के बलवाल ब्लॉक के गांव गरोटा के कुम्हार भी इस वक्त अपना सारा काम छोड़कर दिए बनाने में मसरूफ है। इन लोगों के मुताबिक उनके पास साल भर दिवाली पर काम नहीं होता
دیوالی کے تہوار پر ان کے پاس لوگ نہیں بلکہ دکاندار بھی آتے ہیں اور مٹی کے دیے ان سے خریدے جاتے ہیں. اس دوران کچھ لوگوں نے چینی سامان خریدنے کے بجائے مٹی کے لیمپ خریدنے کی بات کی. انہوں نے کہا کہ لوگ مٹی کے چراغ خریدتے رہیں گے تو یہ قدیم فن بھی زندہ رہے گا. ہمارا نام ہے جنکراج پرجاپت. ہم دیا جالی بناتے ہیں اور دکاندار بھی رہتے ہیں اور سبھی رہتے ہیں. جو خریدار جالی ہوتا ہے ایسا کام نہیں ہوتا ہے. دوسرا یہ مٹی مہنگی ہے اور دیا بھی 2 روپے دیتے ہیں. دکاندار 3 روپے دیتے ہیں اور 5 روپے بیچتے ہیں. ہمارا کام ہے جالی برگ ہے. باقی ایسا ہے جالی لگاتے ہیں مزدوری کرتے ہیں. ہر انسان جو ہے آج جو چائنا کا مال آ گیا ہے اسے چھوڑیے تو جو ہمارا لوکل ووکل جو ہے جیسے کہتے ہیں کہ ہمارا جو لوکل جو بنتے ہیں اسی کو ہمیں استعمال کریں اور اپنے جو بھائی بہن جو ہمارا یہ کام کرتے ہیں یہ لپت ہوتا جا رہا ہے. کیونکہ اگر آپ لوگ خریدیں گے نہیں ہم لوگ خریدیں گے نہیں تو یہ جو کام ہے بند ہو جائے گا اور آنے والے سمے میں جو آنے والی نسلیں ہیں وہ بھول جائیں گے کیا. کیونکہ یہ دیوا جو ہے جب بچہ جنم لیتا ہے تب ہم لیتے ہیں اس پر شادی ہوتی ہے دراز رکھا جاتا ہے اس میں بھی دیا بڑھا جاتا ہے جب تک وہ جو نئی دلہن گھر میں نہ آئے اس کی پوجا نہ کریں آرتی سے. پولیس میموریل ڈے کے تحت پلوامہ پولیس نے اولڈ بس اسٹینڈ پلوامہ میں بینڈ شو کا انعقاد کیا. 21 اکتوبر سے 31 اکتوبر تک شروع ہونے والے یونٹی ڈے کے تحت پولیس اہلکاروں کی عظیم قربانیوں کی یاد میں کئی پروگرام منعقد کیے جائیں گے. اس موقع پر لوگوں کی خاص تعداد اس تقریب میں شریک ہوئی اور انہوں نے ایسے پروگرام منعقد کرنے پر انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بار بار ایسے دن منائے جائیں گے اور منانے جانے چاہیے. لوگ بھی اس میں اجاگر کرنے چاہیے کہ کیا اہمیت ہے اس دن کی, کیا اہمیت ہے اور کیا قربانیاں دی ہے ہمارے نوجوانوں نے اس دیش کے لیے ریاست کے لیے. جس کو کبھی بولنا نہیں چاہیے, ہمیشہ اس کو یاد رکھنا چاہیے. سیلیبریٹی کے اردو خبر نامے میں فی الحال میرے ساتھ اتنا ہی. اپنے میزبان ظفر اللہ کو دیجیے اجازت. اس دنیا کی باقی خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے گلستان.